आप देख सकते हैं मैं स्टेशन पे आया हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ पंढरपुर श्री विठल भगवान के दर्शन करने। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैंने वहाँ के जो फ्री टोकन होते हैं वेबसाइट पर जाकर वो टिकट बुक कराए और उसका एक प्रिंट आउट निकलवाना होता है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं शोलापुर जाऊंगा यहाँ से, फिर शोलापुर से मैं बस में बैठकर पंढरपुर जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैं आया तो स्टेशन पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो डिजिटल इंडिया का यूज़ करते हुए मैंने जो है AVM मशीन से अपने टिकट निकाल लिया। टेक्नोलॉजी। फिर ट्रेन आते ही सीट पर कब्जा कर लिया और मौसम का आनंद लेते हुए पहुँच गया शोलापुर। अब मैं रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जा रहा हूँ जिसके लिए 15-20 रुपये लगते हैं ऑटो से। और ये रही बस, जिसका एक तरफ का किराया 122 रुपये रहता है, जिसमें बैठकर मैं पंढरपुर पहुँच गया। और अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर क्योंकि मेरा टाइमिंग 8 बजे का है। 7 घंटे ट्रेवल करने के बाद मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ पर जो है इस वाले गेट से अंदर जाना है और यहाँ पर लॉकर है, इसमें मोबाइल जमा कराना है, बैग अंदर ले जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दर्शन के बाद। भाई फाइनली दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। पूरा मैं आपको बताता हूँ बाद में अच्छे से कि कैसे क्या हुआ है। दर्शन करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है तो मैं जा रहा हूँ गजानन महाराज के ट्रस्ट में, जहाँ पर 60 रुपये में मुझे भरपेट खाना मिलेगा, जिसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। रात को फिर मैंने मंदिर के आसपास ही डॉर्मेट्री ले ली थी 200 रुपये में। और अभी मैं उठकर जा रहा हूँ चंद्रभागा नदी में स्नान करने, जिसका ओरिजिनल नाम भीमा है क्योंकि उसका उद्गम स्थल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से होता है, लेकिन उसका चंद्राकार शेप होने की वजह से चंद्रभागा बोला जाता है। और जो आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं वही बिल्डिंग है मंदिर वाली, वहाँ से ये जो पूरी गली है सीधे आ रही है और यही नदी पर आकर खुल जाती है। और ये सामने जो आप देख रहे हो पुंडलिक महाराज का मंदिर है, उधर सामने जो है वो इस्कॉन टेम्पल है। और आज अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर मुझे स्नान करने का मौका मिला, जिसके बाद मैंने संत पुंडलिक महाराज के दर्शन किए। बात करते दर्शन की, तो दर्शन करने के लिए मैंने जो है ऑनलाइन टिकट लिया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन मैंने इस वजह से लिया था कि यहाँ पर टाइम कम लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर आया तो पता लगा कि एकदम चीज़ उल्टी हो चुकी है कि जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग ज़्यादा हैं ऑफलाइन वाले से, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि यहाँ 2 तरीके के दर्शन होते हैं, एक होते हैं मुख दर्शन और एक होते हैं चरण दर्शन। तो मुख दर्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लाइन में लगना है, 5-10 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जो चरण दर्शन है उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक कराना पड़ेगा, या फिर शायद उसके लिए भी एक फ्री लाइन भी होती है, लेकिन उसमें आपको 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन पूरे इंडिया में मैंने आज तक जितने भी मंदिर के दर्शन करे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो ओरिजिनल मूर्ति है, जो ओरिजिनल भगवान की जो मूर्ति है, वहाँ पर आपको चरण स्पर्श करने का मौका मिले, उनको छूने का मौका मिले, ऐसा कभी नहीं। हमेशा आप देखते हैं जनरली दूर से जो है आपको दर्शन करने के लिए बोला जाता है या दूर से दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन ये पहले ही बार ऐसा हुआ है। मेरे आज तक जितने भी दर्शन करें तो पंढरपुर ऐसी जगह है जहाँ पर पहली बार भगवान के साक्षात मूर्ति के जो है अपन दर्शन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो यहाँ पर मोबाइल जमा कराकर इसी गेट से अंदर घुसना होता है, जैसा कि मैं रात में गया था। लेकिन उससे पहले आपको इस टिकट पर तुकाराम भवन में जाकर सील लगवानी होती है। इसी बिल्डिंग में चरण दर्शन के लिए जो भी फ्री में लाइन में लगे हुए हैं या फिर टिकट से आए हैं, उनको यहाँ से अंदर भेजा जाता है। और मंदिर के बाहर ही जो है विठल भगवान के सबसे बड़े भक्त संत नामदेव जी की समाधि है, उसके भी दर्शन करने होते हैं। उसके बाद अगर आप मुख दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्मल लाइन में लग सकते हैं, जैसा कि मैंने दूसरे दिन किया मुख दर्शन इस लाइन में लग के। फिर आप जब दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो आपको हर गेट पर जो है लड्डू प्रसाद केंद्र मिलेगा, जहाँ पर 10 रुपये में 2 राजगिरे के लड्डू, 20 रुपये में 2 बूंदी के लड्डू मिलेंगे, जो आप घर पर ले जा सकते हैं। और साथ ही आप कोई भी तस्वीर वगैरह या फिर कोई भी मूर्ति वगैरह ले सकते हैं अपने घर पे ले जाने के लिए। जहाँ पर अभी मैं आया हूँ, ये संत गजानन महाराज का संस्थान है, उसके अंदर जो है पूरा बहुत बड़ा सारा परिसर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप आके रूम ले सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है इसकी, और ऑफलाइन भी हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन कराना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि रूम अलॉट ना हो पाए यहाँ पर आने पर भीड़ की वजह से।
लेकिन दिक्कत यह है कि मैं सिंगल हूँ और सिंगल को यहाँ पर रूम नहीं मिलता है। ज़्यादातर पंढरपुर में कहीं भी सिंगल को रूम नहीं मिलता है। जैसा कि मैं रात को डॉर्मेट्री में ही सोया था, तो यहाँ पर रूम का दिक्कत है सिंगल के लिए। बाकी इसी में जो है अगर आप रूम लेते हैं तो आपको जो है इधर पीछे प्रसादालय है, वहाँ पर जो है आपको जाकर अराउंड 60 रुपीज़ के समथिंग वहाँ पर जो है आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा। तो वो लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पर रूम लेकर रहेंगे, बाकी सिंगल के लिए वो भी नहीं है। जैसा कि मैं रात में तो गया था लेकिन वो मुझे मना कर दिया था, फिर मैंने किसी के थ्रू मेरा टोकन लिया था। तो यहाँ पर जो है रूम इंक्वायरी होती है और यहाँ से आप रूम ले सकते हैं। जैसा कि ये लोग सब बैठे हुए हैं वेट में, इनका नंबर आएगा। फिर मैंने देखी ये डिफरेंट चीज़ जो कि आज दिन तक मूवी में ही देखी थी जब मैं ऑटो का वेट कर रहा था। सिंगल के लिए ऑटो मिलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे थे। फिर मैं गया जैसे तैसे करके ऑटो में बैठकर गोपाल कृष्ण मंदिर। मेन जगह जो कि पुरानी है बहुत और जिसे मैं देखने आया हूँ कि ये जनाबाई का मंदिर है, जहाँ पर वो रहती थी, उनका घर है पूरा। यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें रखी हुई है। ये देखो, ये ओरिजिनल है, उनकी सारी चीज़ें। चूल्हा है, ये चूल्हा और ये बांटने का। इधर वो है, इधर उनके सोने की गट्टी है और यहाँ से अंदर जाएंगे। तो अभी मैं जहाँ नीचे जा रहा हूँ ये है जनाबाई का घर, जहाँ पर जो है विट्ठल भगवान उनसे मिलने आए थे। बहुत ही छोटा है, ये बाथरूम है और ये जो दूसरी तरफ है उनका रूम है। पांडुरंगाचा आशीर्वाद आहे तुम्हाला, आनंद आनंद। देख रहे हो घर इतना बड़ा है लेकिन उसमें जो कमरा था वो इतना छोटा था कि दम घुट जाए आदमी का, उसमें कैसे रह सकता है कोई। अब जो है इसी मंदिर के सामने एक विष्णुपद नाम से टेंपल है, वहाँ जा रहा हूँ। और ये देखो मुझे कौन मिला है, मुझे पुराना दोस्त मिला है मुझे। कल से मैं यहाँ ऐसे पैदल घूम रहा हूँ गूगल मैप की मदद से, जैसे मेरा ही गाँव हो मतलब। वैसे तो ये मंदिर हमेशा जो है वो पानी में डूबा रहता है, लेकिन इसमें मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये मुझे देखने को मिला, वरना ये पूरा पानी से भरा रहता है, देख नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे देखने को मिल गया। सुबह से कुछ खाया ना पिया, तो अब चलिए गन्ने का जूस पीते हैं। मज़ा आ गया। वापस से बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला है और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से इस्कॉन टेम्पल के लिए। और ये जो है चरण दर्शन के लिए फ्री वाली लाइन लगी हुई है, जिसमें आज बहुत भीड़ है एकादशी होने की वजह से। ये कुछ ऐसा बनने वाला है, धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बनेगा। चलिए दर्शन करते हैं।
फिर जैसे ही मैं नीचे वाले मंदिर पर पहुंचता हूँ तो सुबह से चल रही रिमझिम बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहीं इस्कॉन में ही अन्न क्षेत्र में हर दोपहर 12 बजे भोजन प्रसादी होती है, जिसमें आज जो है एकादशी की वजह से साबूदाने की खिचड़ी थी, तो मेरा भी काम हो गया। तो सामने वो जो पुंडलिक महाराज का जो मंदिर है जहाँ मैं सुबह दर्शन करने गया था, तो उसी मंदिर में सबसे पहले भगवान आए थे जब पुंडलिक महाराज जो है उनके माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो इसलिए भगवान से वेट करने के लिए बोला, उनकी तरफ एक ईंट खिसका दी, आप इस पर खड़े रहो। तो इस चीज़ से खुश होकर भगवान ने उनसे वरदान मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला आप हमेशा के लिए यहीं पर जो है वो विराजमान हो जाओ। तो इसलिए यहाँ पर जो है भगवान का मंदिर है वो स्वयंभू है, रियल भगवान की मूर्ति है। तो भगवान जो है यहाँ पर कर्नाटक से लकड़ी की नाव बना के आए थे, तो इस नदी में पूरी सब जगह जो है लकड़ी की नाव ही चलती है, यहाँ पर मोटर बोट नहीं चलती है। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी जगह यहाँ पर जो है जितने भी मेन जो पुरानी जगह हो रही है इस्कॉन का, तो यहाँ पर मैंने देख लिया है पूरा। अब एक दो जगह और है, लेकिन वही है, मैं अकेला हूँ। फिर कभी आऊँगा किसी के साथ, तो फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो फिर ढंग से घूमेंगे पूरा। चलिए बस के लिए रोड तक चलते। फिर बस में मुझे छोटे बच्चे मिले जो अपने मामा के यहाँ जा रहे थे छुट्टी में, जिन्होंने 10 मिनट में मेरी पूरी जानकारी निकाल ली। ये मुझे बोल रही है राजस्थान में पानी नहीं मिलता है ना। फिर मैं पहुंच गया शोलापुर बस स्टैंड, जहाँ भी बारिश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैं ऑटो से फिर रेलवे स्टेशन गया, जहाँ जाकर मैंने वेट किया अपनी ट्रेन का। फाइनली आई एम बैक टू रायचूर। ये था पंढरपुर का सफ़र मेरा, बिना जानकारी के जो भी था यही था, टूटा फूटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।